हेलो बच्चों, प्रश्न देखते हैं ग्रीन हाउस प्रभाव क्या होता है। तो बच्चों, ग्रीन हाउस प्रभाव को हम इस तरह देख सकते हैं। अच्छा, इसकी मुख्य अवधारणा जो है वो है मुख्य अवधारणा। यही हम बोल सकते हैं इसका ग्रीन हाउस प्रभाव। प्रभाव या पृथ्वी का वायुमंडल। पृथ्वी का वायुमंडल। वायुमंडल इसका मुख्य अवधारणा है। कैसे वो हम समझते हैं। बच्चों, होता क्या है, जिस तरह से मान लो हमने कांच का एक चैम्बर बनाया। ठीक है। तो जैसे मान लो कांच का एक चैम्बर बनाया हमने। ये कांच है, कांच का चैम्बर। तो कांच का जब हमने चैम्बर बनाया तो होता क्या है, जब प्रकाश आता है तो कांच के चैम्बर से प्रकाश अंदर प्रवेश कर जाता है और इस कांच द्वारा इसको ट्रैप कर लिया जाता है अंदर। है ना। अब क्योंकि ये तो इंसिडेंट है, तो जो भी प्रकाश अंदर आया है, ठीक है, अब वो प्रकाश जो भी यहाँ पे वस्तु होंगे, मान लो उनसे वो अवशोषित हुआ और कुछ परावर्तित हुआ। अब परावर्तित हुआ तो क्या होता है, ट्रैप हो जाता है अंदर ही। है ना। अधिकतम प्रकाश वो वापस जा ही नहीं पाता, जिसकी वजह से इसका तापमान जो है वो बढ़ जाता है। यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि आने वाले प्रकाश की ऊर्जा को ऊर्जा को इकट्ठा करना ही हमारा ग्रीन हाउस इफेक्ट कहलाता है। अब जैसे जो बहुत ठंडे प्रदेश होते हैं वहाँ पर हम इस चीज़ का उपयोग करते हैं। जैसे पौधे हैं, आपने देखा होगा, पौधों को बड़े बड़े कांच के फ्रेम के अंदर रख दिया जाता है। वो इसलिए किया जाता है क्योंकि जब लाइट उस पर गिरती है, प्रकाश उस पर गिरता है, तो प्रकाश का अधिकतम भाग जो होता है वो इसी कांच की कांच के अंदर इकट्ठा हो जाता है और वहाँ का तापमान बढ़ाता है और वो पौधों के बढ़ने में सहायक होते हैं। ठीक है। तो यही हम यहाँ पे भी होता है। अब हम पृथ्वी जो है, अगर आप देखोगे बहुत सारे, अगर हम बात करें पृथ्वी के लिए, तो जो पृथ्वी का ताप है, पृथ्वी का औसत ताप हम 15 डिग्री सेल्सियस मानते हैं। औसत ताप 15 डिग्री सेल्सियस। ये कैसे संभव है? ये उसी प्रकार संभव है जिस तरह से, अगर हम समझें इसको, कि जिस तरह से चैम्बर, हम ऐसे लिख लेते हैं, ये चैम्बर है। जिस तरह से जिस तरह से कांच का चैम्बर, कांच का चैम्बर प्रकाश किरणों को, प्रकाश ऊर्जा को इकट्ठा इकट्ठा करता है, उसी प्रकार उसी प्रकार पृथ्वी का वायुमंडल, पृथ्वी का वायुमंडल जिसके अंदर हमारी गैसेस होती हैं, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, मेथेन, CH4 मेथेन गैस, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस N2O, नाइट्रस ऑक्साइड, ये जो गैस होती है हमारी, ये गैस क्या करती है, जो प्रकाश होता है, आपतित प्रकाश, प्रकाश पृथ्वी का प्रकाश, उसको अवशोषित कर लेती है। तो जिस तरह से कांच का चैम्बर प्रकाश ऊर्जा को इकट्ठा करता है, उसी प्रकाश पृथ्वी का वायुमंडल प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित कर लेता है, प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित कर लेता है, अवशोषित कर लेता है, एवं कर लेता है, एवं ऊर्जा वापस नहीं जाने देता, ऊर्जा वापस नहीं जाने देता, नहीं जाने देता, ऊर्जा वापस नहीं जाने देता। फलस्वरूप फलस्वरूप पृथ्वी का ताप, पृथ्वी का ताप
जीवन जीवन व्यापी होता है, जीवन व्यापी होता है। तो बच्चों ये है आपका ग्रीन हाउस